नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चांगेड़ एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम किस प्रकार पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, विजेट्स क्या होते हैं और कस्टमाइज़ सेक्शन जो है अपीयरेंस के अंडर में, वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम एक बेसिक वेबसाइट की कॉस्मेटिक चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि लोगो हो गया, उसका फुटर सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के सेक्शन में देखी थी और अब आज के इस वीडियो सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पूरी नई जर्नी, जिसमें कि हम एक पूरा नया कंसेप्ट समझने वाले हैं। और एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनती है, उसके लिए क्या पेज बिल्डर्स यूज़ आते हैं, पेज बिल्डर क्या होते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे, जानेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और इस वीडियो सीरीज़ में आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो आज के इस वीडियो के लिए हम सबसे पहले एक वर्डप्रेस सेटअप करेंगे, नया वर्डप्रेस। और हम कोशिश करेंगे हमारी ही वेबसाइट जो अंकित जहांगीर डॉट इन है, इसी वेबसाइट को बनाने की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले 2 सेशंस का टाइम हमें लगेगा। एक सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि पेज बिल्डर काम कैसे करता है, क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के अंदर उस पेज बिल्डर को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट ये वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा जैम्प लोकल होस्ट एंड देन htdocs। ओके, उसके बाद में हमने जो वर्डप्रेस का rar फाइल रखी हुई है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक नई वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, आप बेसिक सेटिंग्स करेंगे। हमने सारा वर्डप्रेस कंप्लीट क्लीन कर दिया है इस वेबसाइट को। और अभी हमारी वेबसाइट फ्रंट पेज अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाई देगा आपको। ठीक है, सो अब हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि हमारे अगर इस अंकित जहांगीर डॉट इन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें केवल एक ही पेज है। अगर आप देखेंगे कि जब मैं मेन्यूज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो हमें नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो सेम वे हम भी एक ही पेज लेंगे जिसका नाम हम देंगे होम पेज। तो हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसे एज ए होम पेज सेट कर देते हैं, जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है। और इसका पेज का जो टेम्पलेट रहेगा वो अभी के लिए पेज रहेगा, बट जब हम एलिमेंटर कोई भी पेज बिल्डर इंस्टॉल करेंगे उसके बाद में यहाँ से हम उसे चेंज करेंगे। तो अभी के लिए इसे एज ए नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उन प्लगइन्स के अंदर सबसे पहला प्लगइन है एलिमेंटर। अब ये एलिमेंटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है, elementor.com ने इसे बनाया है, तो हमें इसी को ही इंस्टॉल करना है। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनका यूज़ हम फ्यूचर की वेबसाइट्स के अंदर करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हमें जस्ट एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक वेब बिल्डर है या पेज बिल्डर है। ठीक है, अब पेज बिल्डर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, कंप्लीट वर्डप्रेस में आपको पता है कि बिना कोडिंग के हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस चाहिए जहाँ पे हम कुछ विजेट्स को या कुछ टूल्स को यूज़ करके और हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। जैसे मुझे एक पैराग्राफ ऐड करना है या हेडिंग ऐड करनी है या इमेज ऐड करनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि मुझे इस तरीके से कुछ इमेजेस ऐड करनी है, कैरोसेल लगाना है, क्लिक करने पे मुझे एक इमेज शो हो जाए। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ ऐसे विजेट्स या कुछ ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए जिससे कि हम वो पूरा पेज डिज़ाइन कर सकें। तो ये एलिमेंटर वेब बिल्डर जो है, ये हमें वो सारी फंक्शनलिटीज़ देता है जिसके थ्रू हम कंप्लीट वेबसाइट को, कंप्लीट पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसे सिंपली एक्टिवेट कर देना है। और जब एक्टिवेट आप इसे करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद में आप इसे राइट साइड टॉप से क्रॉस कर दीजिएगा, बिकॉज ये आपको
अकाउंट क्रिएशन के लिए बोलेगा, बट आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम डैशबोर्ड पे आएंगे और स्क्रीन ऑप्शन में से एलिमेंटर को हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए एलिमेंटर के लिए जैसे ही हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया तो हमारे पास में एक ऑप्शन आ गया एलिमेंटर एंड देन टेम्पलेट्स। ठीक है, इनको हम फ्यूचर में समझेंगे टेम्पलेट किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये एक प्रो का फीचर है। ठीक है, एलिमेंटर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेटिंग्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे, और अपग्रेड का ऑप्शन है। दैट मीन्स कि अगर आपको प्रीमियम वर्जन ऑफ एलिमेंटर चाहिए तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं, बट अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेज पे जाना है, जो कि हमने एक पेज क्रिएट किया था। अभी ये होम पेज जो है वो फ्रंट पेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और रीडिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ से उसे स्टैटिक पेज में होम पेज सेलेक्ट कर देंगे, तो ये एक एज ए फ्रंट पेज बन जाएगा। अब अगर मैं वेबसाइट को ओपन करूँगा तो हमें वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, इसके बाद में हमें एक थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक बेसिक थीम। ठीक है, तो बेसिक थीम में मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और एस्ट्रा नाम से एक थीम है, तो आप एस्ट्रा नाम की जो थीम है उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये एस्ट्रा थीम है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये बहुत ही बेसिक है, लाइट वेट थीम है। आप चाहें हेलो एलिमेंटर भी कर सकते हैं, दोनों थीम्स जो हैं वो सिमिलर ही हैं, बट एस्ट्रा इज़ मोर प्रेफरेबल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कस्टमाइज में मिल जाती हैं। जैसे ही थीम इंस्टॉल होगी आप इसे एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद में जो पुरानी वाली थीम है इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में हम पेजेस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने होम पेज बनाया है। अब अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंट पेज हमने डिक्लेयर कर दिया है। हम एडिट पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमें टेम्पलेट में से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट या सेलेक्टेड रहेगा, बट हमें टेम्पलेट में जाके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से हमें एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये एलिमेंटर फुल विड्थ तभी आएगा जब आप एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अब अगर रिफ्रेश करते हैं फ्रंट पेज को तो आपके सामने से सब कुछ गायब हो गया, केवल हेडर एंड फुटर रहा है। ठीक है, इसको भी हम बाद में देखेंगे हेडर एंड फुटर को, क्योंकि अभी हम वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, अभी हम पेज बिल्डर को समझ रहे हैं कि पेज बिल्डर कैसे काम करता है एलिमेंटर का। ठीक है, जब भी आप एलिमेंटर का पेज बिल्डर एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ से आपको पेज के अंदर एडिट एलिमेंटर फुल विड्थ करना है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो रहेगा उसकी जगह पे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक बटन रहता है अपना एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे ही आप एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और लोडिंग के बाद में आपको एक नया यूज़र इंटरफेस दे देगा, एक नया कंप्लीट पेज बिल्डर, जैसे हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, उसी तरीके से। अब देखिए आपके सामने बहुत ही सिंपल सा यूज़र इंटरफेस आ गया है। इसमें लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर एलिमेंटर टाइटल, इसके पास में यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट के अलावा यहाँ पर देखिए 9 डॉट्स पे अगर क्लिक करेंगे, राइट साइड में 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप इसी स्क्रीन पे रहेंगे जहाँ पे कि आपको ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। टूल्स मीन्स इन्हें आप विजेट्स भी बोल सकते हैं, इन्हें टूल्स भी बोल सकते हैं, इन्हें बेसिक स्मॉल फंक्शनलिटी भी बोल सकते हैं। मैं उसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो देखिए हेडिंग अगर मुझे ऐड करनी है तो हेडिंग के लिए यहाँ पर एक टूल है, एक विजिट है, इसे मैं ड्रैग करूँगा और ये जो बॉर्डर्ड एरिया है, बॉर्डर्ड एरिया में मैं ड्रॉप कर दूंगा ले जाके, तो एक हेडिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब किस तरीके से वो ऐड होती है, क्या क्या बेसिक्स हैं, वो सब मैं आपको अभी समझाऊंगा धीरे धीरे। तो देखिए इसमें कुछ बेसिक विजेट्स भी हैं, कुछ प्रो विजेट्स भी हैं, जो कि आपके पास में अभी लॉक साइन आएगा क्योंकि आपने एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन परचेज नहीं कर रखा है। ठीक है, तो ये फीचर्स हम यूज़ नहीं कर पाएंगे जहाँ पर भी लॉक साइन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जनरल टैब्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, और इसी तरीके से आपके पास में साइट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लॉक्ड हैं, वो कॉमर्स में भी लॉक्ड है क्योंकि ये भी हमने अभी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक वर्डप्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम बेसिक पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन है बॉटम में, बॉटम लेफ्ट में। अगर आप इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज का टाइटल रहेगा जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बाहर की तरफ दिया था। ये स्टेटस पब्लिश, ड्राफ्ट, पेंडिंग एंड जो भी रिव्यू के लिए है वो सारे स्टेटस यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
आपका अगर टाइटल शो हो रहा है, अगर यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है तो आप हाइड टाइटल कर सकते हैं, बट अभी कोई टाइटल शो नहीं हो रहा है। और ये पेज लेआउट है जो कि मैंने बताया था, आप सेट करेंगे एलिमेंटर फुल विड्थ। ठीक है, जो भी चेंजेस करेंगे उसके बाद में आपको अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ मैं स्टाइल। ये पेज की सेटिंग्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। हम सेटिंग पे क्लिक करके, पेज की सेटिंग पे क्लिक करके और स्टाइल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बॉडी मतलब HTML की बॉडी, पेज की बॉडी, दैट मीन्स कि चारों तरफ से बॉडी स्टाइल का मतलब हो गया, अगर मैं मार्जिन या पैडिंग सेट करता हूँ, पैडिंग और मार्जिन का मतलब बता देता हूँ। मार्जिन का मतलब होता है कोई भी बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री से और दूसरी बाउंड्री के बीच का डिफरेंस। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए ये बॉर्डर्ड है, बॉर्डर्ड एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर ये दो एलिमेंट है, एक प्लस का साइन है और एक ये वाला। ठीक है, और एक ये हेडर बनाया हुआ है, यहाँ पर हेडर के नीचे बॉर्डर है। ठीक है, तो इस नीचे वाले बॉर्डर्ड बॉक्स के और इस हेडर के बीच का जो गैप है ये होता है मार्जिन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बट अगर आप देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर में दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, दो छोटे छोटे बटन्स हैं, तो इस बॉर्डर से, इस बॉक्स के बॉर्डर की बाउंड्री या फिर इस बॉक्स की बाउंड्री से इन एलिमेंट्स के बीच का जो गैप है वो पैडिंग कहलाता है। दैट मीन्स कि चार दीवारी के अंदर के स्पेस को हम पैडिंग कहते हैं और चार दीवारी के बाहर के स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखिए, अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, कोई भी पेजेस बनाने हैं, तो उनमें देखिए सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मैं मेरी ही वेबसाइट की बात करता हूं, तो यहाँ पर देखिए एक हेडर सेक्शन है, उसके बाद में यहाँ पर इसे हीरो सेक्शन बोलते हैं। इसे हीरो सेक्शन में आप स्लाइडर भी लगा सकते हैं, आप अपनी कुछ भी चीज़ें शो कर सकते हैं। उसके बाद में ये अबाउट मी सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद में ये और सर्विसेज सेक्शन है, फिर वर्क सेक्शन है आपका। ठीक है, और उसके बाद में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेक्शन है और उसके नीचे फुटर सेक्शन है। ठीक है, तो अब इन सब को सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शंस को बनाने के लिए आपके पास में देखिए प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है आपको सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि यदि आपको, फॉर एग्जांपल मैं अभी हीरो सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है कि वेबसाइट जो होती है वो 12 कॉलम पे काम करती है। 12 कॉलम्स मतलब 12, एक सेक्शन के अंदर आप 12 कॉलम्स डिवाइड कर सकते हैं। 12 कॉलम्स डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि 12 अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस में अपना डेटा शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम सेक्शन है, क्योंकि इसमें पूरे में एक मतलब फुल विड्थ में, मतलब विड्थ के अंदर केवल एक ही एलिमेंट शो हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे वाला 2 कॉलम सेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए राइट साइड में तो इमेज शो हो रही है और लेफ्ट साइड में ये वाला कंटेंट शो हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये सर्विसेज वाला भी 1 कॉलम सेक्शन है। ठीक है, और वर्क वाला भी 1 कॉलम सेक्शन है। ठीक है, ये इंक्वायर नाउ वाला जो है ये भी 1 कॉलम सेक्शन ही है, बट आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि ये अलग है, ये अलग लिखा हुआ है, तो ये है 1 कॉलम सेक्शन ही। आगे मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि किस तरीके से ये हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसके बाद में ये भी 1 कॉलम सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉलम सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में यही है। ऐसे ही 2 कॉलम के अलावा हम 12 कॉलम्स तक भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये कोई भी सेक्शन आप क्रिएट करेंगे, सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको इसके प्लस के साइन पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ से आपको कॉलम्स सेलेक्ट करने के, आपको उस सेक्शन में कितने कॉलम्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मुझे ये वाली हेडिंग शो करनी है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक कॉलम चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉलम पे क्लिक करूँगा और जब नीचे वाला अबाउट अस वाला बनाऊँगा तो मैं 2 कॉलम पे क्लिक करूँगा। दैट मीन्स ये वाला यूज़ करूँगा। तो पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक कॉलम पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ऊपर की तरफ अभी हमारे पास में कुछ ऐसा कुछ करके ऐड हो गया है। ठीक है, और लेफ्ट साइड का भी डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया है। तो अगर आपको विजेट्स की लिस्ट देखनी है तो विजेट्स की लिस्ट आप 9 डॉट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब वो चीज़ कहाँ से आई थी जो अभी थोड़ी देर पहले थी। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपने सेक्शन ऐड किया तो आपके पास में देखिए ये सेक्शन है, ये ब्लू कलर के बाउंड्री के अंदर अगर आपके पास में ये 6 डॉट्स प्लस ये क्रॉस का साइन आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन बोल सकते हैं। और ऐसे ही एक इनर सेक्शन नाम का भी विजिट होता है।
ठीक है, तो दोनों की डिज़ाइन सेम ही रहेगी। इनर सेक्शन में कभी भी प्लस का साइन नहीं आएगा, बट ये दोनों साइन इनर सेक्शन में भी रहेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको अगर सेक्शन की बात करें, सेक्शन को डिफाइन करना पड़े या सेक्शन का पता लगाना हो, तो आप उसके ऊपर लीजिएगा माउस को, तो आपको समझ आ जाएगा कि सेक्शन ये वाला है, जहाँ पर कि सेंटर के अंदर आपके पास क्रॉस का साइन आएगा प्लस 6 डॉट्स आएंगे। तो जब इस पर राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो आपके पास एडिट सेक्शन का ऑप्शन रहेगा। एडिट सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पूरा अपीयरेंस चेंज हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेक्शन के अंदर हमने एक कॉलम लिया है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कॉलम कौन सा है? तो कॉलम को डिफाइन करने के लिए या पता लगाने के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि लेफ्ट साइड के अंदर ब्लैक कलर का एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। ब्लैक कलर में आपको ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं एडिट कॉलम करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा अगर, तो एडिट कॉलम करूँगा, तो ये कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को मैं एडिट करूँगा। ठीक है, फिर मैं 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ। अब सपोज़ कीजिए मुझे इसमें हेडिंग शो करनी है, तो मैं हेडिंग को, मतलब यहाँ से कोई भी आप विजिट को है ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। अब ये मेरे को ड्रॉप कहाँ करना है? अगर सपोज़ कीजिए मेरे पास में मल्टीपल सेक्शंस होते, तो मैं उनके अंदर लेके जाता और पर्टिकुलर उस लोकेशन पे लेके जाता, तो ऐसे करके ब्लू कलर की एक लाइन आती। दैट मीन्स कि आप वहाँ ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा, एक हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में एडिट हेडिंग का एक यहाँ टाइटल आ गया है। ऐसे ही अगर मैं सपोज़ कीजिए कॉलम को एडिट करता हूँ, तो यहाँ एडिट कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेक्शन को एडिट करता हूँ, तो एडिट सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अभी आप किस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेक्शन के लिए मैंने बताया कि सेंटर के अंदर आपके पास में ब्लू कलर के 6 डॉट्स प्लस क्रॉस का साइन बना हुआ आएगा, तो वो सेक्शन है। ठीक है, कॉलम के अगर रिप्रेजेंट करना है, तो कॉलम को डिफाइन करने के लिए आपके पास में लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का आइकन दिखाई देगा आपको हमेशा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल कॉलम्स यूज़ करेंगे तो मल्टीपल आइकन्स आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, लेकिन वो लेफ्ट साइड में होंगे। अब जितने भी ये 9 डॉट्स पे क्लिक करने पे जितने भी विजिट्स आ रहे हैं, इनकी पहचान अगर आपको करनी है, ठीक है, इनको एडिट करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, तो राइट साइड में ब्लू कलर का पेंसिल आइकन आएगा हर एलिमेंट के बाद में या फिर हर विजिट के साथ में। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट हेडिंग करेंगे, तो आप हेडिंग को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। ठीक है, ये तो एक बेसिक्स था। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें ब्लैक कलर है पूरे सेक्शन में। ठीक है, तो अब सेक्शन के ऊपर ब्लैक कलर अगर मुझे देना है, तो मैं एडिट सेक्शन करूंगा। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे 3 टैब्स बनी हुई हैं। एक लेआउट है, एक स्टाइल है और एक एडवांस है। तो लेआउट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंटेंट विड्थ आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन। कंटेंट विड्थ में देखिए ये बॉक्स्ड एंड फुल विड्थ 2 चीज़ें दे रहा है। तो जो सेक्शन है अभी आप देखेंगे तो ये कॉलम केवल यहीं तक सीमित है। अगर किसी भी केस में अगर आपको ये कॉलम यहाँ स्टार्टिंग से चाहिए, दैट मीन्स कि दोनों साइड में ये कॉर्नर्स पे टच होना चाहिए, दैट मीन्स फुल विड्थ पे होना चाहिए, तो आप इसे फुल विड्थ सेट करेंगे। तो अब देखिए आपकी हेडिंग एंड कॉलम कॉर्नर को टच करके स्टार्ट हो रही हैं और ख़त्म भी वहीं होंगी ये। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बॉक्स्ड अगर आप कंटेंट विड्थ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक विड्थ का ऑप्शन आ रहा है कि आपको इस कंटेनर की विड्थ कितनी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मुझे केवल 1000 पिक्सल रखनी है, तो मैं केवल 1000 पिक्सल रखूँगा। अब ये 1000 पिक्सल है, दैट मीन्स ये यहीं तक है। अगर मैं इसे कम करूँगा तो कम होता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरीके से आप पहली चीज़ सेक्शन की विड्थ को मैनेज करेंगे। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉक्स लेआउट ही रहता है। हम 99% केसेस में इसे बॉक्स लेआउट में ही काम करते हैं, बट बहुत सारी वेबसाइट्स में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं, और अभी फ्यूचर में जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होंगे जहां हमें फुल विड्थ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अलावा विड्थ बहुत लिमिटेड टाइम हमें सेट करनी होती है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कॉलम गैप। देखिए अगर आपने एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ किया है, मल्टीपल कॉलम्स मतलब सपोज कीजिए आप मल्टीपल सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, तो मैं फिर से प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और सेकंड जो अभी सेक्शन ऐड कर रहा हूँ उसमें 2 कॉलम लूँगा मैं।
जैसे ही आप 2 कॉलम लेंगे तो आप देखिए पहले वाले में आपके पास में एक कॉलम आ रहा है और उसकी बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो उस कॉलम की बाउंड्री लास्ट तक आपको दिखाई देगी। बट अगर सेकंड कॉलम की अगर मैं बात करूं, सेकंड सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट इस कॉलम की बाउंड्री यहीं 50% पे ख़त्म हो जाती है और फिर सेकेंड कॉलम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कॉलम गैप जो होता है वो कॉलम गैप होता है इन दोनों कॉलम्स के बीच में कितना गैप हमें देना है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 पिक्सल का गैप दे देता है। अगर नो गैप करूंगा तो ये कुछ भी गैप नहीं रखेगा। ठीक है, अगर नैरो गैप करूंगा तो ये थोड़ा सा गैप करेगा। थोड़ा अगर बढ़ाना है आपको एक्सटेंडेड, उससे भी ज़्यादा करना है वाइड, वाइड से भी ज़्यादा करना है वाइडर। इसके अलावा आप चाहें तो कस्टम भी सेट कर सकते हैं अपना गैप, उसमें आपको पिक्सल साइज़ देनी होगी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉलम का गैप सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पिक्सल में कर सकते हैं, आप चाहें तो परसेंटेज में कर सकते हैं, आप VHVW में भी कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि सपोज़ कीजिए मेरी स्क्रीन 100% है बट मैं उसमें से 10% का कॉलम गैप सेट करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। अब इस सेक्शन की हाइट हमें कितनी सेट करनी है। अगर आप इसमें देखेंगे मेरे सेक्शन की भी ये जो हीरो सेक्शन है इसे हम हीरो सेक्शन बोलते हैं, तो इसकी भी हाइट है, थोड़ी सी ऊपर से थोड़ी सी नीचे से गैप है। ठीक है, तो अगर मुझे हाइट देनी है, अब यहाँ हाइट में डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये हाइट सेट कर लेगा। बट अगर मैं फिट टू स्क्रीन कर दूंगा तो मेरी स्क्रीन की जो एक्चुअल हाइट होगी ना उतना ये ले लेगा, ऊपर और नीचे गैप दे देगा, देखिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं मिन हाइट करता हूँ दैट मीन्स कि मैं मिनिमम हाइट सेट कर रहा हूँ। अब मिनिमम हाइट जैसे 400 पिक्सल की सेट है, वैसे ही आप अगर 500 पिक्सल करेंगे तो और थोड़ी ज़्यादा हो रहेगी। ठीक है, तो अगला जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो इसके बाद ही स्टार्ट होगा, इस हाइट के बाद ही। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे 400 पिक्सल दे देता हूँ या मैं इसे 500 पिक्सल दे देता हूँ, काफ़ी है। ठीक है, तो हमारे इसी के तरीके का हम बनाएंगे। एक बारी मैं ये भी कॉपी करूँगा एंड इसे अभी यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए कॉलम पोजीशन है। कॉलम पोजीशन मतलब कि कॉलम के अंदर कंटेंट कहाँ आएगा। आपको मिडिल में करना है, टॉप में करना है, कहाँ पर आपको कंटेंट शो करना है। ठीक है, तो हमें मिडिल में कंटेंट शो करना है। वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइन का मतलब है कि आपको जो ये कॉलम पोजीशन की बात हो रही है सेम चीज़ है। अगर कॉलम के अंदर सपोज कीजिए मैं हाइट देता, ठीक है, तो कॉलम के अंदर अगर मैं हाइट दूंगा तो कहाँ पर ये फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, तो कॉलम के अंदर अगर मैं हाइट दे देता हूँ, कॉलम को अगर मैं हाइट दे देता हूँ तो उसके अंदर हमारा जितने भी ये विजिट्स हैं वो कहाँ पर शो होंगे, मिडिल में होंगे, टॉप में होंगे। ठीक है, इनको भी हम बाद में आराम से बढ़ेंगे। ओवरफ्लो का मतलब है अगर कॉलम से या सेक्शन से बाहर अगर कुछ भी निकल रहा है तो वो सब हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम हिडन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी थीम्स में एक इशू होता है कि वो आपके सेक्शन को फुल विड्थ नहीं होने देते हैं बाई एनी रीज़न, वो थीम की लिमिटेशन होती है। तो उस केस में अगर फोर्सफुली हमें अगर उसे स्ट्रेच करना है तो उसके लिए स्ट्रेच सेक्शन का ऑप्शन है फुल विड्थ बनाने के लिए, तो अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो वो सेक्शन स्ट्रेच हो जाएगा। बट इस थीम में हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ मिली हुई है, बट अगर किसी थीम में अगर नहीं मिल रही है तो आप इसे स्ट्रेच सेक्शन पर क्लिक करके कर पाएंगे। ठीक है, ये HTML टैग है, इसमें हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, बट जैसे कि आप अगर हेडर बना रहे हैं तो हेडर चूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये डिफ़ॉल्ट रहेगी। ठीक है, इसके अलावा नीचे स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में अभी कोई कॉलम्स नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। अगर मैं बात करूँ इसे भी अगर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए तो मैं सेकंड वाले सेक्शन को एडिट करता हूँ और स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँगा तो देखिए अभी हमारे पास में 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम्स हैं तो इसने क्या बोला कि या तो 50-50 की आप इस कॉलम को डिफाइन कर लीजिए या एक कॉलम छोटा कर लीजिए और एक बड़ा कर लीजिए। फर्स्ट वाले कॉलम को ये 33% दे देगा और दूसरे वाले को 66। और अगर आपको फर्स्ट कॉलम बड़ा चाहिए और सेकंड छोटा चाहिए तो आप इस वाले लेआउट पे क्लिक कर लीजिए, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसे हम मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी के लिए इनिशियली हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से फर्स्ट वाले सेक्शन पे चलता हूँ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल में जब जाएंगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड ओवरले हो गया, बॉर्डर, शेप एंड टाइपोग्राफी।
हम अभी के लिए केवल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैकग्राउंड ओवरले के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड में देखिए दो तरीके का है, एक नॉर्मल और एक होवर। नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि आपकी कोई भी स्टेट हो, लाइक नॉर्मली जब वेबसाइट लोड हो रही है तो बैकग्राउंड कैसा दिखेगा। होवर स्टेट का मतलब है कि जब मैं उस सेक्शन के ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो मुझे बैकग्राउंड कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल पे अप्लाई करेंगे, हमें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर देना है। तो यदि आपको नॉर्मल बैकग्राउंड में ब्लैक कलर अगर आपको देना है तो देखिए यहाँ बैकग्राउंड टाइप है। अब यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड टाइप्स हैं, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं पेंसिल साइन पे तो ये क्लासिक बैकग्राउंड है। क्लासिक बैकग्राउंड में आपको बेसिकली दो चीज़ें मिलती हैं, या तो आप कलर सेट कर सकते हैं या फिर इमेज सेट कर सकते हैं, दोनों में से आपकी चॉइस है क्या सेट करना चाहते हैं। तो हमें ब्लैक कलर सेट करना है, तो हम कलर पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम ब्लैक पे ले जाएंगे इसे। ठीक है, आप चाहें तो हेक्साडेसिमल कोड भी डाल सकते हैं, ये कलर कोड होता है वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको ग्रेडियंट बनाना है, ग्रेडियंट मतलब दो अलग अलग कलर्स में आपको बैकग्राउंड चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना कलर सेट कर सकते हैं। एक कलर यहाँ से और दूसरा कलर यहाँ से। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लोकेशन है, लोकेशन अगर मान लीजिए मैं 30 करता हूँ तो अब देखिए वो बहुत ज़्यादा 300 हो गया, ये 30 करता हूँ तो ये नीचे चला गया। ठीक है, जैसे जैसे आप लोकेशन चेंज करेंगे ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तरीके से हैं, लीनियर है और रेडियल है टाइप। रेडियल अगर आप करते हैं तो एक डॉट में आ जाता है, मतलब अगर मैं बात करूँ सिंपली कि राउंडेड शेप में आएगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं करता हूँ और लोकेशन को, या फिर ये देखिए इस तरीके से आपको बैकग्राउंड शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम थर्ड वाला समझते हैं। इसमें अगर मान लीजिए आपको कोई भी वीडियो लगाना है, तो यदि आप YouTube का वीडियो लगाना चाहते हैं एज अ बैकग्राउंड तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आपको इस वीडियो को केवल एक ही बार प्ले करना है, अगर मोबाइल पे भी प्ले करना है तो इसे आप टिक करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी मोड दैट मीन्स कि आपको कोई सजेशंस शो नहीं करने हैं। बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए वीडियो नहीं चलता है तो कौन सी इमेज शो होनी चाहिए, वो फॉल बैक में आप ऐड कर देंगे वो इमेज। इमेज ऐड करने का तरीका सेम रहेगा, अपलोड फाइल करेंगे या मीडिया फाइल। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ जो ऑप्शन है, अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस आप सपोज कीजिए बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लस के साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप नॉर्मली वो इमेजेस चलने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, बट अभी हम क्लासिक पे चलते हैं और हमें हमारा कलर यहाँ सेट करना है ब्लैक। ठीक है, अब ब्लैक कलर सेट करने के बाद में हमें जो हेडिंग ली है, इस हेडिंग में सबसे पहली हेडिंग हमें ये वाली पुट करनी है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ हेडिंग के ऊपर, यहाँ से एडिट हेडिंग और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद में देखिए ये सेंटर में दिखना चाहिए। तो अब हमारे पास में यहाँ पे सेंटर का अलाइनमेंट का ऑप्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसे टैग कौन सा देना चाहते हैं। HTML के अंदर देखिए H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक की टैग्स होती हैं, ये आपका SEO पर्सपेक्टिव से होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमें कैसे H1 लगानी होती है, कैसे H2, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि एक पेज के अंदर या एक पोस्ट के अंदर केवल एक ही H1 टैग होगी। ठीक है, उसके अलावा सारी जितनी भी टैग्स होंगी वो सब H2 टैग्स होंगी। तो अगर मैं H1 टैग एक बना रहा हूँ तो अब नीचे की जितनी भी बनाऊंगा वो सब H2 टैग्स बनाऊंगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से साइज़ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट यही साइज़ यहाँ से जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उसी चीज़ को हम बाद में भी मैनेज करेंगे जब स्टाइल पे जाएंगे, क्योंकि अभी स्टाइलिंग तो हमने की नहीं है, कलर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो वो सारी चीज़ें अभी करना बाकी है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम करेंगे। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे सपोज़ कीजिए क्रिएटिव कोलैबोरेशन कर देता हूँ एंड देन स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, अगर मैं इस पर क्लिक करके और वाइट कलर करता हूँ तो देखिए वाइट कलर हो गया, क्योंकि हमें वाइट कलर ही चाहिए है और फ़ॉन्ट की साइज़ बहुत बड़ी चाहिए है। तो टाइपोग्राफी में मैं जाऊँगा। अब देखिए टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि ये आपकी फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी स्टाइलिंग करता है। तो आपको इस पेंसिल साइन पे क्लिक करना है, सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली, दैट मीन्स कि किस टाइप की स्टाइल आपको चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए मैं चूज़ करता हूँ पॉपिंस। ठीक है, पॉपिंस को चूज़ करने के बाद में
आप यहाँ साइज सेट कर सकते हैं। साइज भाई आप यहाँ पिक्सल में कर सकते हैं, EM में कर सकते हैं, REM में कर सकते हैं, VW में भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पिक्सल में करते हैं, पिक्सल में मैं इसे करता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया 60 पिक्सल और थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैं 60 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखिए इसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम है। थिकनेस का मतलब होता है कितना वेट है इस फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट वेट है, तो यहाँ पे 100 से लेकर और 900 तक आपको मिलेगा, तो मैं इसे 400 या 300 कर देता हूँ, ठीक है। 300 पे लाइटर हो गया, 200 पे और भी ज़्यादा लाइटर हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस 300 इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब देखिए इसमें C छोटा है, इसमें भी C छोटा है, इसमें W छोटा है। अगर सपोज कीजिए मुझे इसका CW बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज कर दूंगा। तो अब देखिए फर्स्ट लेटर बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं लोअर केस करता हूँ तो सब कुछ छोटे में चला जाएगा, अगर मैं अपर केस करता हूँ तो सब चीज़ें बड़े में चली जाएंगी, ठीक है। तो हमें लोअर केस रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर केस है। इसके अलावा स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल पे अगर जाएंगे तो नॉर्मल स्टाइल मतलब नॉर्मल है। अगर आपको इटैलिक करना है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो आप इटैलिक में भी दे सकते हैं। ऑब्लिक भी आप कर सकते हैं, वेट अ मोमेंट, ठीक है। ऑब्लिक का मतलब होता है थोड़ा छोटा, बट यहाँ हेडिंग पे वो काम नहीं करेगा, तो डिफ़ॉल्ट हम रखेंगे इसे। डेकोरेशन में अगर आपको अंडरलाइन वगैरह यूज़ करना है, ओवरलाइन यूज़ करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। अंडरलाइन हो गया, ओवरलाइन हो गया, लाइन थ्रू मतलब सेंटर में से लाइन अगर जा रही है, ठीक है। नन मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसे भी डिफ़ॉल्ट रखेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइन हाइट का मतलब ये हो गया कि आपका इस टेक्स्ट के बीच मतलब टेक्स्ट की एक्चुअल हाइट क्या रहेगी। तो अब देखिए हमारे 60 पिक्सल की साइज़ है, तो हम 60 पिक्सल की लाइन हाइट रख देते हैं, तो देखिए ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। बट अगर 60 पिक्सल की साइज़ है और आप 100 पिक्सल यहाँ रख देते हैं, तो ये बॉक्स भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब जो दूसरा कंटेंट आएगा वो इसके नीचे से ही आएगा, इसके ऊपर से नहीं आएगा। तो मैं इसे 70 रख देता हूँ, थोड़ा गैपिंग मैनेज रहेगी। लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है हर टेक्स्ट के कैरेक्टर के बीच में स्पेस मैनेज करना। तो अगर मैं 1 पिक्सल देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा गैप आ गया, 10 पिक्सल देता हूँ तो देखिए कितना गैप आ गया। तो ये लेटर स्पेसिंग होती है। वर्ड स्पेसिंग मतलब कि ये क्रिएटिव एंड कोलैबोरेशन के बीच का गैप कितना रहेगा। तो अगर मैं सपोज कीजिए इसे 30 पिक्सल कर देता हूँ, तो क्रिएटिव, कोलैबोरेशन, विथ तीनों के बीच में गैप आ गया। दैट मीन्स हर वर्ड के बीच में गैप, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइपोग्राफी मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट स्ट्रोक की। टेक्स्ट स्ट्रोक का मतलब एक बेसिक सा अगर मैं समझूँ तो इसके बाउंड्री होती है। बाउंड्री को अगर मुझे कुछ भी डिज़ाइनिंग करना है, तो मैं इस पेंसिल साइन पे क्लिक करूँगा और कितने पिक्सल का विड्थ देनी है। तो सपोज़ कीजिए मैं इसे 2 पिक्सल का करता हूँ, तो अब देखिए थोड़ा सा ब्लैक कलर में है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा थिक हो गया, मतलब थिन हो गया। अगर मैं इसे रेड कर देता हूँ तो अब आपको दिखेगा, देखिए 2 पिक्सल की बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है। बट अगर मुझे ये अप्लाई नहीं करना है, तो इसके लिए मेरे पास में बैक टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मुझे शेडो देनी है तो मैं टेक्स्ट शेडो में क्लिक करूँगा और यहाँ पे शेडो सेट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर सेट करेंगे आप, ठीक है, जो भी आपको कलर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप पहले कलर सेट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे विड्थ सेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 30 पिक्सल का देना चाह रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली सपोज कीजिए थोड़ा सा नीचे आ जाए, वर्टिकली भी थोड़ा सा इधर आ जाए। तो देखिए अभी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हटा देते हैं इसे। अब सपोज कीजिए आपको इम्पैक्ट भी ऐड करना है। मैं इम्पैक्ट को कॉपी करता हूँ। अब देखिए मैं या तो एक नई हेडिंग ऐड करूँ, प्लस के साइन पे 9 डॉट्स पे क्लिक करके, और हेडिंग विजेट को ड्रॉप करूँ इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मैं उतनी ही मेहनत करूँ। पहला सॉल्यूशन तो मेरे पास ये है कि स्टाइल पे जाओ, वापस से उतनी मेहनत करो। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मैं फर्स्ट वाला जो डिज़ाइन किया है मैंने एलिमेंट, इसमें देखिए एलिमेंटर बहुत अच्छा है। इसमें क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे इस पर और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में जो सेकंड वाली हेडिंग है जिस पे कि मुझे सेम चीज़ें पुट करनी है, तो मैं इस पर भी राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट स्टाइल कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों सेम डिज़ाइन में आ गए, ठीक है। अब बस मुझे करना क्या है कि मुझे इसका जो कलर कोड है वो यूज़ करना है। तो मैं इस पर इंस्पेक्ट करूँगा, मैंने इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद इंस्पेक्ट करूँगा, तो ये मुझे कलर कोड मिलेगा यहाँ पे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कलर अपना कोड, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं अपने इस वाली सेकंड वाली हेडिंग पे जाता हूँ, स्टाइल में टेक्स्ट कलर के अंदर जाऊँगा
और ये हेक्सा को तो हटा दूंगा और इसको पुट कर दूंगा। अब आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर हमें लगेगा। इसकी थोड़ी सी हाइट मतलब थोड़ा ये थिक है, बड़ा है, हमने थोड़ा छोटा रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैं इसे 70 कर देता हूँ और इसे भी 70 कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम पहली चीज़ कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल करके हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ को, सेम एफर्ट्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बच गया और दूसरी चीज़ कोई भी मिसमैच क्रिएट नहीं होगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन सपोज कीजिए मुझे क्या करना है कि मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब डिलीट के लिए राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन होगा। किसी भी सेक्शन को भी अगर डिलीट करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन होगा आपके पास। अब देखिए मुझे एक और ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जब डुप्लीकेट करूँगा तब भी मेरे पास में सेम ही प्रॉपर्टी और सेम ही एक नया विजिट डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी नाम दे दूंगा जो भी टाइटल हमने लेना है। उसके बाद मैं स्टाइल पे जाऊँगा, कलर पुट कर दूंगा। तो ये भी एक तरीका है। मैं चाहूँ तो विजिट्स को डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। अब कितनी भी बार मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। जैसे आप MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में Ctrl+Z का यूज़ करते हैं, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, Ctrl+Z। ठीक है, अंडू करने के लिए। ठीक है, अगर Ctrl+Y करेंगे तो रीडू होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, इसे डिलीट करते हैं। इसे अगर मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद में मैं पेस्ट करता हूँ तो भी मैं वही चीज़ करूँगा जो डुप्लीकेट के साथ में अभी मैंने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में एक बार डिज़ाइन बनाने के बाद में उसे आप 10 बार यूज़ कर सकते हैं, 20 बार यूज़ कर सकते हैं बिना एफर्ट्स डाले। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। हेडिंग के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से हेडिंग बनती है, किस तरीके से सेक्शंस बनते हैं और किस तरीके से कॉलम्स को सेट किया जा सकता है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेक्शन हमने थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा हेडिंग को डिज़ाइन करने की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। और भी जितने भी लेक्चर्स आगे फ्यूचर में आएंगे तो हम ये सारे जितने भी विजिट्स हैं 1 बाय 1 करके हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। और फ्यूचर में हम एलिमेंटर प्रो पे भी काम करेंगे और साइड बाय साइड हम ये कंप्लीट जो वेबसाइट जो मैंने बना रखी है, सेम वेबसाइट मैं यहाँ डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद में आप दूसरी टैब में जो आपने ओपन कर रखा है इसका फ्रंट व्यू, उसमें रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको ये शो हो जाएगा। दैट मीन्स कि अब आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, क्योंकि हमने अभी हेडर को डिज़ाइन नहीं किया, हमने जस्ट एक ये सेक्शन डिज़ाइन किया है। ठीक है, हेडर को भी बाद में डिज़ाइन करेंगे, कैसे करते हैं वो सब मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इसका कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो। और आप डायरेक्टली मुझे इसके फॉर्म पे जाके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।